यहाँ पे है जौ, गाय का गोबर। ठीक है, ये है गाय का गोबर और ये जौ की जो फली और ये जौ। तो कुछ इस सबसे पहले लगाते हैं अपने चूल्हे के ऊपर, कुछ इस तरह से। देखिए मैंने पकाए थे अभी, ये कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो हमारे जेठ हुई 2 शादी एक साथ। ये है हम संक्रांत, ये देखिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारी जी ब्लॉग। सो गाइज कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज अभी सुबह का 7 बज रहा, मैं कर अपनी न्यू ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉगिंग की शुरुआत कुछ इस तरह से है। आज है कुछ स्पेशल वीडियो, आज है कुछ स्पेशल ब्लॉगिंग। तो गाइज सबसे पहले तो आप सभी को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की ओर से। और हमारे पहाड़ों में बोलते हैं बुट संक्रांत। तो आज है बुट संक्रांत और बैसाखी भी बोलते हैं। तो जब हमारे यहाँ पे बुट संक्रांत होता है ना, बैसाखी, तो 2 प्रकार के यहाँ पे अनाज होते हैं। जैसे एक गेहूँ होता है तो एक जौ होते हैं। तो हम मतलब जौ और गेहूँ मिक्स बोते हैं। तो ये है जौ, ये हैं जौ। ठीक है, इन पे बड़े बड़े जो झीस है ना, ये हैं जौ, ये। और ये हैं गेहूँ जिन पे की झीस नहीं है। ठीक है, ये हैं गेहूँ। तो आज के दिन हम मतलब जो ये जो इन पे फलियाँ आई हुई हैं, तो इनको काट के इनकी बालियों को हर घर पे, मतलब घर पे जो घर के एंटर करने का रास्ता होता है, हमारे वो पहाड़ में बोलते हैं मोर संगाड़, तो उन पे लगाते हैं इनको। गाय के गोबर घोल के उसका लेप बना के और एक एक बाली जौ के, तो उनको हम लगाते हैं। और थोड़ा जौ की 2-4 बालियां हम चूल्हे में कोयले में पकाते भी हैं। तो उनको मसल के उनके पके हुए दाने निकाल के और उन्हीं से हम आज जोनाल लगाते हैं। जो जैसे हम टीका के साथ चावल लगाते हैं अपने मस्तक पे, उसी तरह से। तो कुछ इस तरह से आज हम बैसाखी के दिन करते हैं। और मौसम का नज़ारा देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। खेतों में हरे हरे गेहूं और खिलखिलाती धूप, सुबह सुबह का नज़ारा, बहुत ही सुहावना मौसम और चिड़ियाओं के चिचहाट के साथ, और बहुत ही अच्छी सुबह। और ये देखिए, ये है हमारा खेत। यहाँ से चलती हूँ मैं आगे को, और इसमें है हमारे सारे गेहूँ। और गेहूं के साइड साइड ना जो जौ होते हैं ना, जौ जहाँ पे मतलब गेहूं नहीं होते हैं, या जहाँ पे जैसे यहाँ पे पेड़ हैं, तो इन पेड़ों की छाया में मतलब अनाज नहीं होता है, तो वहाँ पे जौ हो जाते हैं। जौ ऐसी चीज़ है कि वो हर कहीं पे भी हो जाते हैं। और तो यहाँ से हमारे ये सारे जौ है, ये देखिए, ये है। तो बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि किस तरह से हम इनको काटते हैं। क्योंकि पहाड़ी लोगों को तो सभी पता है, सभी को पता है कि बुट संक्रांति के दिन हम ये काम करें, लेकिन जिनको पता नहीं होगा उनको बता रही हूँ मैं। और मतलब अपने अपनी रीति रिवाज है, कहीं मनाते भी होंगे तो इस त्यौहार को, कहीं नहीं भी मनाते होंगे। तो वैसे तो मनाते होंगे अक्सर, मुझे लग रहा जहाँ तक। तो मैं फटाफट से इस जौ की बालियों को काटती हूँ इनको। और इनको हमने मोर संगाड़ पे भी लगाना है। और ये जो ये है ना, इनको हमें चूल्हे में पका के ये जो दाने हैं इनको निकालना है। और उसके बाद इसी का मतलब जहाँ पे हम गोबर का लेप लगाते हैं, तो वहाँ पे 2-2 दाने ये भी चिपकाने हैं उन पे। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन। तो फटाफट से मैं
जौ काटती हूँ और बताती हूँ आपको। तो फटाफट से हम पहले अपना त्योहार मनाते हैं और त्योहार मना के तुरंत ही हमने शादी में जाना है। और क्या क्या होगा गाइस बताएंगे आप। गाइस कुछ इस तरह से हम इसका गुच्छा बनाते हैं, इस तरह से इसका गुच्छा ऐसे, फिर यहाँ पर से हमने इसको कट कर देना है, फिर ये गौछियाँ बनानी है इस तरह से। ये जो एक एक बाली निकालेंगे हम इनमें से, तो इनको हमने घर में लगाना है। तो हम इसे डाल देंगे आग में, अभी पकेंगे। फिर इनके दाने हैं तो इनको हम, जो इनके दाने हैं ना, ये पकेंगी, फिर इनको हम हाथ से मसल के निकालेंगे। ये डाल दिया मैंने इसमें तेल। और इसमें हम आज ज़्यादा डिश कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ ओनली पकौड़ी बनाएंगे। और थोड़ा मतलब त्योहार है तो संक्रांति तो मनानी है, तो हम थोड़ा सा पकौड़ी बनाएंगे। और शादी में भी जाना है तो फटाफट से त्योहार भी मनाना ही है अपने घर पे, तो फटाफट से हम पकौड़ी बनाते हैं। यहाँ पे सब्जी, सूजी, कल रात की हलवा वगैरह सारा बचा हुआ है। कुछ इस तरह से हमने पका लिया है इनको। यहाँ पे तो कुछ इस तरह से हम इसको मसल के और इसके देखिए ऐसे फलियाँ निकालते हैं। ये दाने निकल गए ना पके हुए, ये देखिए। ये हो गए। तो गाइस ये हो गए हैं तैयार। और जो हम टीका लगाते हैं ना, वो इसी से लगाएंगे आज, ये ज्योनाल, ठीक है। और यहाँ पे है जौ, ये जौ। और यहाँ पे आ चुका है गाय का गोबर, ठीक है, ये है। और इससे हम आज, ये है गाइस, देखिए। तो ये 3 चीज़ें आज हम अपने घर पे लगाते हैं। देखिए, ये गाय का गोबर, और ये जौ की गोबर, और ये जौ की जो फलियां हैं पका के, और ये जौ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाएगी मेरी लवली। मोरबालड़ बोलते हैं हमारे पहाड़ में ना। सबसे पहले लगाते हैं अपने चूल्हे के ऊपर, कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पे लगेगा टीका जो मैंने पकाए थे अभी, ये कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से ही। तो फाइनली गाइस हमने अभी बारात खाने भी जाना है, और हमने बनाए हैं थोड़े से पकौड़ी, क्योंकि त्योहार मनाना जरूरी होता है घर पे, तो सब ने वही खाना है। लेकिन हमने फिर भी पकौड़ी बनाए हैं। अभी टीका चंदन धूप, इष्ट पितरों को धूप नहीं दिया हुआ है, तो धूप देके टीका चंदन करके हम पकौड़ी खाएंगे, मतलब संक्रांत खाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे बाँच के लिए, फिर वहां से आके हमने बारात में भी जाना है, तो फटाफट से खाते हैं हम। और हम संक्रांत, ये देखिए पकौड़ी एंड दही, क्योंकि हमने यही बनाया था ना आज, तो हम यही खाएंगे। तो आप फटाफट से खाना खा के चलते हैं बाँच के लिए। और ये पकौड़ी एंड घी दही, लवली भी दे रही है यहाँ पे, मजा ये।
ने ना जो नहीं पकाए ये, इसने ऐसे चंदन में चला रही है काम। एक मिनट बढ़िया तो हमारे पहाड़ में ना गाइस, जब ना किसी को दाग डनाई लगती है ना, मतलब तो इन चीजों से ना नकारात्मक शक्तियां अंदर प्रवेश नहीं करती, इसलिए आज इनका ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसे हम चूल्हे अंगारों में पकाते हैं। इस जब ये सूख जाता है ना, ये जो गोबर लगाया हुआ है ना, तो ये जब सूख जाता है तो इसे हम चूल्हे में पकाते हैं। फिर इसका जब राख होता है उसका टीका लगा के हम पे मतलब दाग डनाई दूर हो जाती है। ये देखिए इनका 11 बज चुका है, सुबह का 11 बज चुका है। आगे की रस्में जो भी होंगे बताऊंगी आपको। मैं जा रही हूँ अपने ऊपर के गौशाले में गोबर निकालने। गाय बछड़े सारे खुल चुके हैं और यहाँ पे है मेरे ताऊ ससुर जी आरे ग्वाल, उनका भी 1-2 बैल ऊपर के गौशाले में रहते हैं और ये दूध देने वाली घर जाती है, हमारी भी उनकी भी। तो दादा आ रहे हैं पीछे से आराम से डंडा पकड़ के। मैंने कहा मैं जा रही हूँ ऊपर के गौशाले में, उनका हमारा गौशाला एक साथ है ना। मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो मैं ले जाती हूँ गाय को, तुम आराम से आओ। कहा ठीक है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ गोबर निकालने। सुबह से बांस बूंस लेके आई, नहाना नहूना किया, बाल भी नहीं सूखे हैं अभी तो ये। और इसके बाद गांव में है आज पार्टी, तो वहाँ पे जो हमारे जेठ जी, रिश्ते में जेठ जी लगते हैं ना, उनके बेटे की शादी, मतलब लड़का मतलब बाहर से लड़की लेके आया। आजकल हर कोई कर रहा है, ऐसा आम सी बात हो गई है, भगा के लेके आया। तो मम्मी पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोनों पक्ष के मान चुके हैं और अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो अब हो रही है उनकी, मतलब घर में लड़की को लेके आ रखा है तो शादी हो रही है दोनों की। घर में लड़के को हल्दी उल्दी लगेगी और धूमधाम से शादी होगी और पार्टी होगी। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ ऊपर के गौशाले गोबर निकालने, उसके बाद आऊँगी मैं घर पे। तो रेडी होके फिर जाना हमने गांव में शादी में पार्टी खाने के लिए। तो तब तक एक और मैं अब जा रही हूँ। मैं अपने ऊपर के गौशाले गई थी ना गोबर निकालने, तो आते आते लेट हो गया। और बाकी की जितने गांव की लेडीजें थी, जेंट्स तो सुबह चले गए थे बनाने के लिए, लेडीजें सारी चली गई हूँ वहाँ पे। और मुझे फ़ोन आ रहे कि जल्दी से जल्दी आ जा खाने के लिए। तो मैं अब जा रही हूँ और मौसम भी थोड़ा बहुत पैक हो रखा है, कभी धूप खिल रही तो कभी धूप नहीं खिल रही है, ऐसा हो रहा है मौसम का। ये है हमारा गांव यहाँ पे सामने, और यहाँ से जाते हैं हम आगे को। यहाँ पे हमारा पुराना पंचायत भवन है और यहाँ से हम जाते हैं आगे, और यहाँ से थोड़ा सा ही है आगे जो दूसरी बाकली है। तो मैं भी जा रही हूँ फटाफट से खाना खाने के लिए। आगे क्या क्या होगा वहाँ पे जाके बताऊँगी आपको, तब तक बने रहे आप मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे खा रहे हैं खाना सारे लोग, सब ने खा लिया, एक मैं ही रह रखी हूँ यहाँ पे। आप खाओ। हमारे जेठ जी के हाथ में अच्छा स्वाद आता है भाई। यहाँ पे हो रही है पार्टी, डांस एंजॉय देखिए। हुई 2 शादी एक साथ। ये है दुल्हन की भाभी, जो कि इनके आज
पार्टी हो रही है यहाँ पे। शादी तो हो चुकी थी लेकिन पार्टी हो रही है यहाँ शादी की। और ये है इसकी ननद जिसकी शादी की काल हुई। कहाँ है जमाई राज्य? ये आज ये द्वार बैठा रखी है हमारे गाँव में, द्वार बैठ बोलते है ना। और ये है भाई हमारे जमाई जी, बहुत ही खुश मिजाज।